महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल बना रहता है कि यहाँ आने के बाद उन्हें कितना पैदल चलना पड़ेगा। अगर वो गाड़ी से आ रहे हैं तो क्या उनकी गाड़ी अंदर तक जाएगी। बहुत सारे लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ जाने के बाद आखिरकार कितना पैदल चलना पड़ेगा। क्या हमारी गाड़ी मेले तक जा सकती है, क्या हम ऑटो रिक्शा से मेले तक जा सकते हैं, या कोई प्राइवेट बस या सरकारी बस होगी जो हमें मेले तक लेकर जाएगी। इस वीडियो में न केवल आपको यह पता चलेगा कि आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, बल्कि स्नान करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, इसकी बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत सारे लोग तो इसलिए ही महाकुंभ नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां जाने के बाद हमें 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि अमृत स्नान वाले दिन को छोड़ दें तो आपको केवल 2 या 2.5 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ता है। लेकिन यदि आप अमृत स्नान के दिन आते हैं तो उस दिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से आपको 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। लेकिन एक सामान्य दिन में आपको 2 से 3 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ेगा। यदि आप ट्रेन से प्रयागराज आ रहे हैं तो आप ई रिक्शा या बस के द्वारा मेले से 2-3 किलोमीटर दूर तक आराम से पहुंच सकते हैं। यदि आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो उनके लिए मेले से थोड़ा दूर पार्किंग की सुविधा की गई है। आप अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद 2 से 3 किलोमीटर चलकर मेले तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप मेले में जाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम सीधे घाट पर जाएं और स्नान करें, तो इसके लिए भी बहुत सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध होंगे। इसलिए पहले आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मेले में जाना है या फिर सीधे घाट पर जाकर स्नान करना है। यदि आप केवल स्नान करना चाहते हैं तो आप बिना पैदल चले ही सीधे वोट से संगम तक जा सकते हैं और वहां से स्नान करके संगम से वोट के द्वारा वापस भी आ सकते हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद आप रिक्शा या फिर बस से आएंगे तो यह रिक्शा या सिटी बस वाले आपसे 30 से या 40 रुपए लेंगे और आपको चुंगी या न्यू ब्रिज पर ड्रॉप कर देंगे, जहां से मेला 2 से 3 किलोमीटर रहता है। आप 2 से 3 किलोमीटर चलकर आराम से मेले तक पहुंच सकते हैं। यदि आप महाकुंभ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सोमवार से गुरुवार तक के दिन को चुने, क्योंकि इन दिनों में भीड़ कम रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप मेले तक आराम से पहुंच सकते हैं और इस 144 साल बाद आए महाकुंभ में स्नान कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो आपको स्नान करने के बाद विजिट करनी चाहिए। यदि आपके पास समय हो तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये जगह इस प्रकार है। यहाँ पर किले के अंदर एक अक्षयवट वृक्ष है जो बहुत ही पुराना है, आपको इसके भी दर्शन करने चाहिए। घाट के पास ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर आपको हनुमान जी की विश्राम अवस्था में मूर्ति देखने को मिलेगी। इसके बाद आप आदि शंकर विमान मंदिर विजिट करें। इनके अलावा आप और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ विजिट कर सकते हैं, जैसे कि मनकामेश्वर मंदिर, कंपनी गार्डन, भारद्वाज पार्क, अलोपी माता मंदिर, बेनी महादेव मंदिर और नागवासुकी मंदिर। वैसे यदि आप सुबह जल्दी प्रयागराज आते हैं तो आप पूरे दिन में आप स्नान करने और घूमने के बाद शाम को वापस ट्रेन से अपने घर भी जा सकते हैं। अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं, सुबह जल्दी आते हैं और यहाँ स्नान करने और घूमने के बाद शाम की ट्रेन से वापस चले जाते हैं। यहाँ पर लगने वाले खर्चे की बात करें तो वैसे एक नॉर्मल यात्रा की बात करें तो आपको यहाँ पर 3 से 4 हजार रुपए लग सकते हैं, प्लस में आपका ट्रेन टिकट का किराया भी रहेगा। वैसे आप महाकुंभ में कब आ रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं।